क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा, है ना। तो शून्यकों का योग आपसे पूछ रहा है, तो शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, -b/a, है ना। तो आपसे प्रश्न में दिया हुआ है तो डायरेक्ट भी हम इसे कर सकते हैं, है ना। तो आपका जो बहुपद दिया हुआ है 11 में दिया हुआ है y² और दिया हुआ है +3y और प्लस का दिया हुआ है 2। तो हम इसके गुणांक के y के गुणांक को मानते हैं b, इसे मानते हैं c और इसके गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे 1 और ये हो जाता है a। तो कह रहा है -b/a, तो +3 है तो माइनस हो जाएगा और ये कितना है 1, तो यह कट करके कितना हो जाएगा -3। तो -3 जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका -3 दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, कह रहा है y² और कोष्ठ में दिया हुआ है 1/y + का 3 बराबर क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, कहने का मतलब जो दिया हुआ है आपका y² और कितना दिया हुआ 1/y और प्लस का 3। तो देखिए यह जो y² है और यह कोष्ठ में है, तो y² से एक बार 1/y में गुना होगा और फिर एक बार 3 में गुना होगा। y² से 1/y में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका y² × का 1 और बट्टा में y, और इसमें गुना करेंगे y² में तो 3y² हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो 2 y² है तो 1 y² कैंसिल हो जाएगा, साफ दिख रहा है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे y² से 1 में गुना करेंगे तो y² ही रह जाएगा और बट्टा में y है तो इसका घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, है ना। और प्लस का 3y², तो इसको अब ऊपर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा 1, तो आपका बच क्या जाएगा, तो y और माइनस प्लस का 3y²। तो ये जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ y + 3y², तो डी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 होगा, है ना। तो आपको यह प्रश्न पहले ही दे दिया है ना। शून्यकों का योग दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। कहने का मतलब है आप जानते हैं कि शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। यह आपका इसका मान दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा × बीटा, है ना। तो अल्फा × बीटा होता है, उसका भी मान दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, अल्फा × बीटा -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद होगा। तो बहुपद का आप सूत्र जानते हैं कि बहुपद का द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, आपका होता है x² - अल्फा प्लस बीटा × का x, है ना, फिर प्लस का अल्फा × बीटा। ये आपको बोले थे याद करने के लिए,
है ना, याद है ना। तो ये होता है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -5, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यह भी माइनस है और यह भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 4 और एक्स आ जाएगा, है ना। फिर प्लस, यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दिया हुआ है, सो बताइए। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, कह रहा है शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। मान लिया जाए आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होता है 2, है ना। तो 2 होता है, तो कह रहा है कि ऐसा शून्यक है कोई द्विघात बहुपद का जिसका एक शून्यक 4 है और दूसरा शून्यक कितना है 7 है ना। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना होगा उसकी संख्या, 2 होगा 3 होगा, है ना, 4 होगा और अनगिनत होगा। तो जब 2 शून्यक दिया हुआ है तो उसका मान जो है ना, पहले आपका मान लिया जाए कि बहुपद द्विघात बहुपद होता क्या है, सो आप तो जानते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो आपका कह रहा है कितना होगा, 2 होगा 3 होगा और 4 होगा। तो इसमें आप जब मान रखेंगे शून्यकों का, देखिए यहाँ पे अल्फा 2 शून्यक है, तो अल्फा का मतलब होता है एक शून्यक और दूसरा शून्यक क्या होता है बीटा, है ना। तो जब आप मान रखेंगे तो द्विघात जो बहुपद होगा अनंत हो सकता है। कितना हो सकता है अनंत, क्योंकि आप अल्फा किसको कहते हैं, एक बहुपद को एक शून्य को अल्फा कहते हैं। तो मान लीजिए कि 4 को अल्फा कहेंगे तो 7 को क्या कहेंगे बीटा कहेंगे ना। शून्यके को ने हम कहते हैं अल्फा बीटा, उसी का नाम है अल्फा बीटा। तो जब आप मान रखेंगे 4 7 तो बहुत सारा ऐसा द्विघात बहुपद बन सकता है, एक नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, अनगिनत। अनगिनत अनगिनत, है ना। तो राइट क्या हो जाएगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 6, तो के का मान होगा, है ना। के का मान आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए बहुपद जो होता है, बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो आपका प्रश्न कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस का 8 दिया हुआ है, नहीं यही ना दिया हुआ है प्रश्न में। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे जो है उसको रखिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा और शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना 6, है ना। तो माइनस का 6x और प्लस का 8, ऐसा लिखा सकता है कि नहीं यहाँ पे। लेकिन इसके मतलब बगल में दिया हुआ है के माइनस में, तो हमने रख दिया। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, ऐसा होता है ना। तो इस बहुपद में अगर आप रखेंगे कुछ भी रखेंगे तो यहाँ के का मान आपसे पूछ रहा है, तो के जो है हमारा क्या है माइनस बी के स्थान पे है ना। तो कहने का मतलब है माइनस और माइनस के और बट्टा में क्या हो जाएगा एक, एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो, है ना। लेकिन के का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 6 आ रहा है ना। तो -6
यहाँ k का मान रखेंगे ना, ये तो अलग से है ना, तो यहाँ जो है k का मान माइनस में आ जाएगा, है ना। तो माइनस में आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 6 और बट्टा में 1, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, कह रहा है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का योग और मूलों का गुणनफल और मूलों का योग दोनों बात बराबर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मूलों का योग आपसे अगर पूछ लिया जाए, मूलों का योग प्रश्न में ऐसा पूछेगा, है ना, तो मूलों का योग का मतलब होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है ना। और अल्फा प्लस बीटा का मतलब आप जान ही रहे हैं, माइनस बी बटा ए होता है। अगर मूलों का गुणनफल पूछ लिया जाए आपसे, मूलों का गुणनफल अगर आपसे पूछ ले तो इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका मतलब क्या होता है, माइनस सी बटा ए ना, सी बटा क्या होता है, ए। तो दोनों में से कुछ भी पूछे आपका आंसर मिल जाना चाहिए। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, इसका मतलब अल्फा इंटू क्या पूछ रहा है, बीटा पूछ रहा है। और आपका बहुपद दिया हुआ है 4x² माइनस 4x और प्लस का 1, ठीक है। तो सी क्या है, सी बटा ए कह रहा है ना। तो 1 बटा और x² का गुणांक क्या है, 4, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 बटा 4 किस में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1 बटा 4, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद q ऑफ x बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है आपसे। तो आपका जो बहुपद दिया हुआ है q ऑफ x जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है x² माइनस x और प्लस का 4 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए इसका जो गुणांक होगा, यहाँ पे जो गुणांक होगा इसको a मानते हैं और इसके गुणांक को क्या मानते हैं, b, और इसको मानते हैं c। तो अल्फा प्लस आपसे बीटा पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b बटा क्या होता है a, तो माइनस है, तो यहाँ पे एक जो है माइनस में पहले से यहाँ पे भी माइनस है, एक बाहर में भी माइनस हो जाएगा और बट्टा में यहाँ भी क्या है a, तो a यहाँ प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटा 1 हो जाएगा, तो कट करके क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे क्या कह रहा है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या तो आप जानते हैं कितना होता है, 2, और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, किस में दिया हुआ, ए नंबर ऑप्शन आप में दिया हुआ है जिसका 2 आंसर है, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में देखेंगे, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो a इंटू बी बराबर क्या होता है, शून्यक दिया हुआ है a और b कह रहा है हो, तो a इंटू बी पूछ रहा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो आपका जो है देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है, p ऑफ x बराबर आपका दिया हुआ है x² माइनस 2x और प्लस का 5 दिया हुआ है। तो इसका गुणांक जो है x² का गुणांक हो जाएगा a
और इसका गुणांक हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो कह रहा है कि इसका जो शून्यक है, एक शून्यक a है और दूसरा शून्यक b है। तो इसी को ना शून्यक को ना पहला शून्यक को अल्फा बोलते हैं, दूसरा शून्यक को बीटा बोलते हैं। तो a इंटू बी पूछ रहा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब अल्फा इंटू आपसे बीटा पूछ रहा है, तो होता सूत्र क्या है, c बटा a। तो क्या हो जाएगा, 5 बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो किस ऑप्शन में आपका 5 दिया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन में आपका जो है 5 दिया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। तो मूलों का योग का मतलब क्या हो गया, मूलों का योग अभी ना बताए हैं। मूलों का योग का मतलब शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब माइनस बी बटा ए। आपका बहुपद दिया हुआ है, प्रश्न का बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1 है ना। तो माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट ले देंगे हम। 4 बट्टा में 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 है ना। इसको चिन्ह बदल करके डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। इतना क्वेश्चन बनाए हैं तो अब डायरेक्ट बनाइए। x का गुणांक क्या हो जाता है, b होता है ना। तो ये तो यहाँ पे माइनस है, तो ये तो स्वाभाविक है, यह भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो कट छट करके क्या आ जाएगा, 4 रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 किस में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में आपका 4 दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए।